शिक्षण, एजुकेशन, तालीम, तीनों का मतलब एक ही है और बिना इसके पहले तो कभी कभी चल भी जाता था मगर अब नहीं चलता। हमारा जो युवा वर्ग है जिसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, शिक्षण की तरफ पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन लड़के लड़कियों के परिवार के लोग भी पहले से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हालांकि हमारे देश में लड़कियों का शिक्षण का जो स्थान है, जो मुकाम है, वो ऊंचा होता जा रहा है, लड़कों का थोड़ा सा कम होता जा रहा है। फिर भी आइए आज हमारे भिवंडी शहर के एक ऐसे नौजवान से आपकी मुलाकात कराता हूं जो बुलंद हौसला तालीम के लिए यानी शिक्षण के लिए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कामयाब कोशिश करते हुए भिवंडी शहर का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने परिवार का, अपने टीचर का, अपने दोस्तों का नाम रोशन किया है। नाम है कैफ, सैयद कैफ फारूक उनके वालिद का नाम है, उनके पिताजी का नाम है और भिवंडी शहर के गैबी नगर क्षेत्र में रहते हैं। मैं और हमारे दोस्त मौलाना असद कासमी जो सहारा उर्दू अखबार से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, हम दोनों ने मिलकर उनका एक इंटरव्यू करने की कोशिश की और इस इंटरव्यू में कैफ, उनके पिताजी और उनके उस्ताद मजीद सर वहाँ मौजूद थे। किसी भी काम को करने के लिए एक टारगेट की ज़रूरत होती है। इस टारगेट को यानी शिक्षण के टारगेट को कैफ ने कैसे पूरा किया, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मोहम्मद कैफ फारूक साहब, हमें खुशी है आपसे मिलते हुए कि आपने हमारे शहर का नाम रोशन किया और नीट जैसे मुश्किल तरीन इम्तहान में आपने 600 से ज़ायद मार्क्स 613 अपने मार्क्स आपने हासिल किया। हम चाहते हैं कि हमारे शहर के वो तलबा और स्टूडेंट्स भी आपसे कुछ सीखें, आप उनके लिए नमूना बने। लेकिन वो उसी शक्ल में बन पाएंगे जब आप उनके सामने अपनी स्टडी, अपनी तैयारी, रहनुमाई, कहाँ से आपको ये सीख मिली, वालिदैन का क्या सपोर्ट रहा, आपके असातिज़ा ने आपको क्या सपोर्ट दिया, इसके अलावा और भी कुछ फिजिकली सपोर्ट या माहौल कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, तलबा के लिए, कि आपकी तरह से वो भी मज़ीद कामयाबी हासिल कर पाएँ। तो हम चाहेंगे कि आपने जो भी स्टडी तैयारी जैसे भी की है वो हमारे शहर के लोगों को, स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को बताएं। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से सर ने सवाल पूछा है कि स्टडी किस तरह से की जाए और हमें इसमें कामयाबी कैसे हासिल हो, इतना मार्क्स जितना मुझे मिला है उससे और भी बेहतर हो या उससे और भी आगे जाए बच्चे, उसके लिए हमें तो पहली बात तो ये है कि पूरा हमें फोकस पहले ये बात पे करना है कि हमें करना क्या है। ये जो हमें हासिल करना है कि ये गवर्नमेंट सीट मिले, हमें MBBS में सीट मिले, इसके लिए हमें पहले वो जुस्तजू होनी चाहिए, वो हमारे अंदर उतना पोटेंशियल होना चाहिए, हमारे अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए। और ये हिम्मत आपको खुद से आएगी, सेल्फ से आएगी। सेल्फ अपने अंदर उतना आपको जज्बा पैदा करना पड़ेगा, अपने अंदर उतनी हिम्मत लानी पड़ेगी। कोई भी आपको कुछ भी बोले, कुछ करे, आप उस काबिल नहीं हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये अपने दिमाग में, जहन में बनाना है कि हमें वो मुकाम हासिल करना है, वही आपको दिखते रहना चाहिए। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से आप दूर रहिए, हर चीज़ों से दूर रहिए। बस हम एक वो ध्यान लगाइए कि हमें उस राह पर जाना है, उस पर ही उससे हासिल करना है, तो टारगेट तक आपको वो टारगेट अचीव करना है। तो इंशाल्लाह आपको टारगेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन खुद से ही आपको, अगर आप पहले से ही आप मन में बना लेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर खुद आप अपनी मदद करोगे, खुद उसमें उस चीज़ के लिए लगोगे, उस तालीम में उतनी ऊंचाई तक जाओगे, तब अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। और इस तरीके से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इतना अपना माइंड बनाया था, ये किया था, और मुझसे भी बहुत सी गलतियाँ हुई है, वो आपको मैं बताऊँगा कि जिस तरह से मैं इधर रुक गया, वरना इंशाल्लाह और भी आगे जा सकता था। तो गलतियाँ भी आपको बताऊँगा। पहली बात तो ये है कि पहले आपको, जैसे मैंने कहा कि उस तरह का माइंड बनाना है आपको कि हमें वहाँ पहुँचना है,
तो ये पहले जैसे आप साल इस्तेमाल करें, अगले साल आपको देना है, अगले साल आप करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। उसके लिए अपने आप को आपको अगले साल के लिए तैयार करना है। तो पहले आप ये माइंड बनाइए, जहन बनाइए कि हमें करना है ये कोई मतलब नामुमकिन चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आपसे हो सकती है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा माइंड बनाना पड़ेगा, वैसा आपको सोच बनानी पड़ेगी, वैसा आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। और इसके आप राह में जाने से बहुत सी बाधाएँ आपकी मतलब मुश्किलें आएंगी, बहुत सी चीज़ें नेगेटिविटी लोगों से, रिश्तेदारों से आएगी, या फिर आपके पढ़ाई करना है, इसमें आपको जैसे डिस्ट्रैक्शन आएंगे बहुत से, तो वो डिस्ट्रैक्शन से बचना है। ये तो आपको पहले ध्यान रखना है साल चालू करने से पहले। आपका मोबाइल, जिस तरह से एग्जांपल डिस्ट्रैक्शन जैसे मैंने कहा, मोबाइल, टीवी, दोस्त यार और भी जैसे रिश्तेदार जो आपको वो करते हो कि आप नहीं कर पाओगे वगैरह, ऐसी चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। और ऐसी चीज़ें सुनने भी आपको मिल रही है तो आप उसको दिमाग में नहीं रखिए, बस मेरा काम यह है कि मुझे वो अचीव करना है, बस इस पर अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते जाइए। जैसे इसमें 3 सब्जेक्ट है, आपको पता है, नीट के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपको बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ये 3 है मेरी चीज़ें, ये पढ़ना है और बाकी कुछ नहीं, बस इसमें ही यही आपके दिन भर दिमाग में चलते रहना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। सुबह आपने जैसा भी आपका टाइम टेबल रहे उठने का बैठने का, तो आप उठे इसको टाइम टेबल बनाइए कि मुझे ये पढ़ना है, तो उसी में लगे रहिए। बाकी मोबाइल, टीवी, ये सब चीज़ें मतलब अच्छा है, इंसान को दिल बहलाती है, करती है, एंटरटेन करती है, लेकिन ये सब चीज़ें इस जो काम है, ये काम हमें करना है, इसमें बहुत आपको डिस्ट्रैक्शंस देंगी और आपको इससे हटाएगी। तो इसको आपको अवॉइड ही करना है, ये सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें अवॉइड ही होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआ से मेरे ये सब चीज़ों को अवॉइड किया, तो अल्लाह के करम से ये सब मकामात तक मैं पहुँचा हूँ। तो आपको भी ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, और भी बहुत सी चीज़ें मैंने बताया वो सब अवॉइड करनी पड़ेंगी आपको। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। और स्टडी के लिए, जैसे कि स्टडी कितनी देर करना चाहिए, तो पहली बात तो आपको माइंड ये रहना चाहिए आपका कि मुझे स्टडी कितना देर नहीं करना, बेहतर स्टडी करना है। देर करने से नहीं, आप बुक लेकर दिन भर बैठे रहोगे 16 घंटा, उससे आपको कुछ नहीं हासिल होगा। आपको अपना माइंड उधर, मैं जैसे इतना चीज़ें बोली है, ये इसलिए बोली है कि आपका माइंड, वो जो आप पढ़ रहे हो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट रहे। ये सब चीज़ें आप बोलेंगे कि मैं मोबाइल खेल के भी, टीवी देख के भी पढ़ लूँगा, तो अच्छी बात है, कर सकते हो, लेकिन आपको जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में अभी मोबाइल देख के बैठे हो आप, तो जो चीज़ देखे हो 50 चीज़ घूमेगी, तो आपके दिमाग में वो जाएगा कि वो घूमते रहेगा। इसलिए कि आपको स्टडी के लिए टाइम का ज़रूरी नहीं कि आप 20 घंटा पढ़ो, 24 घंटा पढ़ो, ऐसा नहीं है। आप अगर दिन में इंशाल्लाह अच्छे से 12 घंटे 16 घंटे भी निकालते हो, इतना तो पढ़ना है कम से कम, इंशाल्लाह इतना तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन कम से कम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना ही है, लेकिन वो भी आपका एकदम कॉन्सेंट्रेशन से जाना चाहिए। मतलब कि इधर उधर ध्यान नहीं है। जैसे आप अगर टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, दोस्तों में घूमोगे, तो वो सब बातें एकदम नॉर्मल है, साइकोलॉजिकल बातें है कि वो सब घूमता ही है दिमाग में, अगर बैठोगे उतना फोकस आपका नहीं हो पाएगा। तो आपको बस इसके लिए यही करना है कि ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। अब आपको अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छा ब्रेन दिया है आपको, तो आप सोचोगे कि मैं सब करके भी कर लूँगा, तो मेरे ख्याल से तो नहीं। मैं कहना चाहूँगा मत करिए, क्योंकि ये सब आपके आड़े आएंगी, पढ़ाई में आपको फोकस करने से रोकेंगी ये सब चीज़ें। तो आपको बस ये स्टडी के लिए इसमें फोकस करना है, ताकि ये सब चीज़ें मैं इसलिए अवॉइड करने बोल रहा था कि आपका कंसंट्रेशन फुल रहे, ताकि क्योंकि ये पेपर होता है 3 घंटे का, और 3 घंटे में आपको सब चीज़ें क्लिक होनी चाहिए। 180 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, 180 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 180 क्वेश्चन एंड 3 आवर्स का रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें वो टाइम में क्लिक होने के लिए माइंड सेट की बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन एक माइंड सेट जो रहता है आपका, एक साइकोलॉजिकल जो आपका स्ट्रेंथ रहती है माइंड की, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको इसमें ध्यान लगाने के लिए बहुत सी और भी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है, और कुछ हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती है। तो कुर्बानी अल्लाह को भी पसंद है, तो आपको इंशाल्लाह कुर्बानी भी आप ये नीयत से भी देंगे कि मैं इसके लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, तो आप अल्लाह आपको और इसका जज़ा देगा, और आप आगे बढ़ेंगे और आप कामयाब होंगे। तो इसलिए भी है बहुत सी, जैसे मैंने रीज़न बताया आपको, ये सब चीज़ें में तो गौर करना हर चीज़, हर रीज़न पे, और अपनी पढ़ाई उस तरह से करना। और पहली बात कि जैसे मैंने एकदम शुरू में कहा कि आपको जो हासिल करना है पहले उस पर ध्यान दीजिए कि मुझे ये हासिल करना है, उसकी अहमियत समझिए। आप ही बताया, आप खुद कितने घंटे पढ़ते थे आप, और स्टडी कहाँ बैठ के करते थे आप, घर में या किसी स्कूल में या क्लास में?
अगर घर में स्टडी करते थे तो उस वक्त आपके माँ बाप का आपके साथ क्या सपोर्ट होता था? जैसे कुछ टाइमिंग होती है, घर में नाश्ता खाना तैयार हो रहा है, आपका वक्त हो रहा है, आपके दूसरे काम ज़रूरियात घर के दूसरे लोग पूरी करते थे और आपको ख़ास तालीम के लिए पूरी तरह की सहूलत फराहम करते थे क्या? थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। शॉर्ट में लंबा बहुत कर लिया। नहीं फ्लो कितने घंटे स्टडी होते? जैसे सर ने सवाल किया कितने घंटे स्टडी करे बच्चों को ये पता चले, तो स्टडी तो जैसे कि आपका जो भी टाइम टेबल हो सोने उठने बैठने का वो आप निकाल देंगे तो मिनिमम मैं मेरे हिसाब से तो मैं जब क्लास जाता था सुबह 8 बजे जाता था और रात में 8 बजे घर पर आता था। ये मेरा टाइम टेबल था जब लॉकडाउन के पहले क्लास चालू थी, मतलब सब चालू था, तो मैं सुबह जाता था रात में आता था और फिर इंशाल्लाह रात में भी आने के बाद कुछ समय मिलता था या 1 घंटा आधा घंटा या जो भी मिलता था तो उसमें भी पढ़ लेता था। तो ऐसा कोई अप्रॉक्स है नहीं, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 से 8 और 1 घंटा और तो लगभग ट्रैवलिंग वो सब काट के आप 10 घंटा तो पकड़ लीजिए दिन का रोज़ 10 घंटा कंटिन्यू, मतलब आपकी स्टडी होनी चाहिए। मतलब उसमें अब अगर आप लेक्चर्स भी देख रहे हैं या लेक्चर बैठ रहे हैं तो वो भी आप कंक्लूड कर लीजिए। मतलब दिन में मिनिमम 10 घंटा या 12 घंटा तो होना ही चाहिए और उस हिसाब से आप अपनी बेहतरी के हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। वालिदैन का क्या था, इनका क्या सपोर्ट था क्या था, तो वालिदैन का तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से फुल सपोर्ट था मुझे पूरी तरह से। मुझे जैसे मैं जाता था 8 से 8 तो मुझे पूरी तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे वहाँ जाने के लिए टिफ़िन वगैरह या खाने पीने की कोई भी चीज़ें तो पूरी उन्होंने प्रोवाइड की। एक भी दिन में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा उसकी प्रॉब्लम हुई नहीं कि उसकी वजह से टिफ़िन का कोई प्रॉब्लम हुआ, तो हर चीज़ का सपोर्ट किया। और वहाँ बैठता था तो कॉल वगैरह भी करके उन्होंने साइकोलॉजिकल भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो पेरेंट्स से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को साइकोलॉजिकली सपोर्ट कीजिए। उनको अगर कोई कमी लग रही है आपको तैयारी में तो उनको उसमें और आप मदद कीजिए, उनको बताइए, उनका हौसला बढ़ाइए। उनको कभी भी ऐसा मत बताइए कि आप कमतर हैं, उनको बढ़कर ही समझिए और बढ़कर ही उनको आगे बढ़ने के मेंटली उनको ऐसा प्रिपेयर किया, साइकोलॉजिकली उनको एकदम पॉजिटिव रखिए, उनको नेगेटिव होने ना दीजिए। ये पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त। और अपनी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ भी करिए। मेहनत तो ज़रूरी है ही, मेहनत करना ही है, लेकिन अल्लाह से दुआ भी करिए। माँ बाप को भी मिलिए, माँ बाप से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों के लिए दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह कामयाब करे। जैसे अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा मुकाम दिया, ऐसी कामयाबी है और बच्चों को इससे बेहतर कामयाबी मिले और कामयाब हो वो। तो ऐसी सब आप भी दुआ करिए और अपने वालिदैन से भी कहिए कि ऐसे आपके लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें।